जितने भी युवा बालक बैठे ध्यान से सुने, जिनके माता पिता जीवित हैं ध्यान से सुने। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता, ब्राह्मण, वेद, गुरु का विरोध करते हैं, किसका? माता पिता, ब्राह्मण, वेद, गुरु और धर्म, इनका विरोध करते हैं, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। भरत जी महाराज ने कहा, पिता मात पितु गुरु के बानी, बिनई विचार करिए शुभ जानी। मात पिता और गुरु के बानी, बिनई विचार करिए शुभ जाने। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। माता पिता गुरु वेद ये जो कह दें, माता पिता गुरु और वेद ये जो कह दें उसका तुरंत पालन करो। उस पे ये भी नहीं सोचना है कि ये उचित है कि अनुचित है। अगर उचित और अनुचित विचार कर लिया, उसी समय तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे सर पे पापों का भार इकट्ठा हो जाएगा, पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। उचित अनुचित नहीं सोचना। और आजकल मम्मी पापा कह कह के मर जाएं, है मजाले बालक सुन जाएं तो बोलो हाँ या ना। अरे बालकों की तो बात छोड़ो, हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा, ये मत करो। अरे आज के ये कितने लोग और रोज कथा सुनने वाले ऐसा कहते हैं, नित्य सत्संग में जाने वाले ये कहते हैं, अरे हम नहीं मानते, आज के युग में कैसे हो सकता है ये। अरे हो सकता है मतलब सूरज पश्चिम में ते आएगा का, रात में सूरज निकल आएगा का, धरती फट गई आकाश में लटक गई का, आंख इनते ना देख रहो, कान फूट गए का है उल्टो काव है, बता सही। अपने स्वार्थ की खातिर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के खातिर अधर्म को धर्म कह दोगे, हैं? अपने मां बाप का अपमान करोगे, अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करोगे, अपने गुरु की अवहेलना करोगे, अपने वेद की निंदा करोगे। आज सबसे ज्यादा सनातनियों की कोई अगर सनातन धर्म की निंदा करता है तो वो सनातनी है, हिंदू है। कोई बाहर का आदमी हमारे धर्म की निंदा नहीं करता। हनुमान जी पे जोक्स कौन बनाता है? राम जी पे जोक्स कौन बनाता है? दीपावली पे, होली पे जोक्स कौन बनाता है? किसी की और की हिम्मत है? और फॉरवर्ड और करते हो। हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, उसे आगे बढ़ा देते हैं और ऊपर से अपने आप को हिंदू कहते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे? अरे नरक में जाना पड़ेगा। कभी भी अपने माता पिता के विरोध में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। कभी भी वेद की, धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु के आगे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा। अगर तुमने धर्म की रक्षा नहीं की तो यही अधर्म के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। अच्छा, वो नरक कौन सा है ये भी तो सुन लो। जो माता पिता गुरु वेद धर्म ब्राह्मण इनकी निंदा करते हैं, इनका अपमान करते हैं, उसे कौन से नरक में डाला जाता है वो जरा ध्यान से सुनो। वो महाराज जो इनका विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नामक नरक में डालते हैं। कौन से नरक में डालते हैं? जोर से बोलो। कालसूत्र नामक नरक में डालते हैं। और वो कालसूत्र नामक नरक है कैसा? कैसा है? वो जो भूमि है, जो जमीन है, पृथ्वी है, भूमि, वो भूमि ऐसी नहीं है जैसी हमारी भूमि है। तो बोले कॉपर की भूमि है, तांबे की। काय की भूमि है? जो मम्मी पापा का अपमान करते, ध्यान से सुनना, वो तांबे की भूमि है। ऊपर से सूरज तपा रहा है उसे। कौन तपा रहा है? सूरज। और नीचे आग लगी है उसमें। तांबा तो समझ गए? तांबा अगर उसे हल्के से सूरज में रख दो तो कैसा हो जाता है? वो गर्म होता है। ऊपर से सूर्य तपा रहा है और नीचे आग लग रही है। अब वो कैसा होगा? नीचे आग लगा रखी है उसे गर्म करने के लिए,
और वो 10,000 योजन चारों तरफ लंबा चौड़ा है। कितना? 10,000 योजन चारों तरफ लंबा चौड़ा है और उस पर निर्वस्त्र मनुष्य को दौड़ाया जाता है। अच्छा, वस्त्र तो वहां होते ही नहीं, जूते भी नहीं होते, नंगे पांव दौड़ाया जाता है। अब बताओ उसकी क्या दशा होती होगी। कुछ ही देर दौड़ने पर उसके पांव गल जाते हैं, अग्नि के चक्कर में जल के गल जाते हैं। जैसे लोहा नहीं, लोहे को आपने देखा है पिघलते हुए, आग जला देते हैं, आग के चक्कर में वो लोहा पानी की तरह पिघलने लग जाता है। ठीक वैसे ही हमारे पैर गल जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। और जब वो गिर पड़ता है तो चीखता है, चिल्लाता है। वो जिस शरीर के भाग से गिरता है वो भाग वहां से गलने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ करवट लेता है, वहां से गलने लग जाता है। मुंह के बल गिरता है, मुंह पूरा गल के बह जाता है। अब महाराज ये प्रश्न उठता है कि कितने दिन उसे ये कष्ट उठाना पड़ता है? कितने दिन? माँ बाप का अपमान करने वाले सुन लो, वेद का अपमान करने वाले सुन लो, गुरु का, ब्राह्मण का, धर्म का अपमान करने वालों ध्यान से सुन लो। कितने दिन तक उसे कष्ट उठाना पड़ता है? जितने उस पापी के शरीर में रोम हैं, एक रोम के बदले 1,000 वर्ष। तो जितने रोम हैं शरीर में उतने हजारों वर्ष तक उस पापिष्ट को उस कालसूत्र नामक नरक में कष्ट उठाना पड़ता है। अब आप सोचें कि आप हमसे कहें कि हम नहीं मानते और हम आपकी बात से सहमत नहीं है, तो आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बात मैं बोल रहा हूं पंचम स्कंद में भागवत जी में वेद व्यास जी महाराज ने लिखी है और ये व्यास जी के वचन हैं, मेरे वचन नहीं है। मुझसे मत लड़ना, मैं तो आपका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा बच्चा हूं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखा है। इसीलिए तो माँ बाप को हम लोग भगवान मानते हैं, इसीलिए तो वेद को भी हम भगवान मानते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान अगर उसका कोई अपमान करे तो दंडनीय अपराध है कि नहीं? ठीक वैसे ही सनातनियों का संविधान क्या है? बोले वेद ही संविधान है हमारे भारतीय सनातनियों का। हम अपने सनातन ग्रंथ का अपमान नहीं कर सकते। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश में रामायण जैसा ग्रंथ जला दिया गया है। जलाया गया कि नहीं? बोलो बोलो। हमारे शरीर में कोई हलचल हुई? हलचल हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें तो जातियों से ही फुर्सत नहीं है। हम तो जातियों में बटे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? अरे जाके पूछो उस मिलिट्री के लोगों से जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनसे पूछो कि तुम कौन सी जाति के हो, तो जवाब मिलेगा हम जाति के नहीं, हम देश के हैं। अगर वो जातियों में बट गए तो देश सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए अगर हम जातियों में बटे रहे, ना देश सुरक्षित होगा, ना धर्म सुरक्षित होगा और ना आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बात नोट कर लो, कंधों से बड़ी कभी छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं। हम सब इसलिए हैं, हर एक वर्ग के व्यक्ति ने अपने धर्म और देश को बचाया है। आज सनातनियों, हिंदुओं एक स्वर में, एक आवाज में अपने देश और अपने धर्म को बचाने के लिए खड़े होना चाहिए। जाति से ऊपर उठना चाहिए। हम लोग बट गए हैं तभी तो धर्म को नहीं जानते। धर्म को नहीं जानते तो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप का अपमान, वेद की निंदा, रामायण की निंदा, धर्म की निंदा, देश की निंदा भी करते हैं हम लोग। और ये सब होता है अज्ञानता के कारण। हम सबको चाहिए
हम अपने देश और धर्म दोनों की रक्षा करें। और नरक सुनाऊं कितने ही बहुत हैं। क्या उनको तो दिल की धड़कन बढ़ गई है, बोले हम तो रात दिन चाहिए कर रहे हैं, अब क्या होगा।